आर्यखंड में महान पावन बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में महान भूमि ओरछा। वीरता प्रधानता की, त्याग तप भावना की, साधना की, सुख की निधान भूमि ओरछा। यह साधना की भूमि है कि यह भूमि इतनी दिव्य है कि यहाँ हर प्रकार की साधना फलीभूत हो गई इस धरती पर। तुंग ऋषि की अध्यात्म साधना की भूमि है ओरछा। महाराज मधुकर शाह महाराज की धर्म साधना की यह भूमि ओरछा। अब महाराज रानी कुंवर गणेशी बाई की भक्ति साधना की यह भूमि, जिस पर भजन आपने सुनाया, ये सबको पता है। अधिकांश लोगों को पता है कि रानी की भक्ति कैसे यहाँ पर साधना फलीभूत हुई और साक्षात प्रभु राघवेंद्र सरकार उनके गोदी में आए। लेकिन महाराज मधुकर शाह महाराज की जब भक्ति साधना की मैं बात कर रहा हूं, तो महाराज मधुकर शाह का वह प्रसंग पूरे बुंदेलखंड के जनमानस को गौरवान्वित कर देता है। जब हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन खो, बहुत सावधानी से सुनना इस प्रसंग को। आगरा के दरबार से हुक्म आया, देश के सारे राजाओं और रियासतों को हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन को, मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है। चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन को, देहों सिर दाग जहां रेखा रेखियत है। ये जो तिलक और कंठी अगर किसी ने भी पहनी तो उसके माथे पर तोप का गोला दाग दिया जाएगा। ये बादशाह अकबर का हुक्म था। सूनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्टमाल। दरबार में सारे राजा गए तो सूनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्टमाल। कष्ट तो हुआ कि माला उतारने पर उसके सामने माला उतार करके गए। दूसरो दिनेश तहां कौन पेखियत है, सोहत टिकैत मधुशाह अनियारो जिम, नागन के बीच मणियारो सोहियत है। कवि लिखता है कि सारे राजा जब अपनी माला कंठी उतार करके तिलक मिटा करके गए तो ओरछा के महाराज मधुकर शाह ज्यादा बड़ा तिलक लगा करके अकबर के सामने बैठ गए। ज्यादा बड़ी माला पहन करके अकबर के सामने, तिलक विचित्र ओरछा के नरनायका, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। बोला तुम्हें प्राणों से प्यार नहीं है क्या मधुकर शाह, जो मेरे आदेश की अवहेलना करके आप तिलक लगा करके आ गए? भैया उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, जो आतंकवादियों के लिए जैसे रात को 3:30 बजे खुल जाता है उस समय खुल जाता, नहीं खुलता। उससे ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई अपील नहीं होती उसके मृत्यु दंड की। फिर भी मधुकर शाह महाराज उसके सामने बैठे। बोला तिलक विचित्र ओरछा के नरनायका, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। बोला तुम्हें प्राणों से प्यार नहीं है? अब जो मधुकर शाह महाराज ने उत्तर दिया, आपकी तालियां उनको प्रणाम कर ले। महाराज मधुकर शाह ने कहा कि प्राणों से प्यार किसे नहीं होता महाराज अकबर, प्राणों से प्यार किसे नहीं होता, पर धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है। धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक पर लोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है मोक्ष मार्ग राह का, धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। और जो कहा आपके सीना चौड़ा हो जाएगा, बोले जीते जी, और अभी तो ठीक है, बोले जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुक्म शाही से। इतना कहा तो सारे राजा, आप देखो यहाँ पर गीता चरितार्थ होती है दीदी। यहाँ गीता कैसे चरितार्थ होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, गीता कहती है यतोस्त धर्मा ततो जया। राजा कृष्ण भक्त थे, भगवान ठाकुर पर उनकी गहरी प्रीत थी, उन्होंने तो धर्म की रक्षा कर ली थी, अब ठाकुर को उनकी रक्षा करनी थी। सारे राजाओं के मन में ठाकुर ने प्रेरणा दे दी। बोले मधुकर शाह महाराज ने ठीक निर्णय लिया, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, जो हम माला मिटा करके, हमें भी माला पहन करके आना था। तो सारे राजाओं ने अकबर के दरबार में मधुकर शाह महाराज की जय बोली। जैसे ही महाराज मधुकर शाह की सारे राजाओं ने जय बोली, अकबर का दिमाग खराब हो गया। रात दरबार मेरा, जय जयकार मधुकर शाह की, खामोश सन्नाटा सभा का तोड़ बोला शब्द वाह वाह। जो मधुकर शाह महाराज ने कहा अब वह आनंद देने वाला है। जो अकबर ने कहा सन्नाटा सभा का तोड़
बोला शब्द वाह वाह। उसे लगा कि ये तो मेरे दरबार में बगावत हो गई, डर गया वो। सन्नाटा सभा का तोड़, बोला शब्द वाह वाह। वाह मधुकर शाह, वाह वाह वाह। आपने ही निंद नियम अपना, देखो सच्चे धर्मी का सम्मान कैसे विधर्मी भी करते हैं। आपने बोला आपने ही निंद नियम अपना में निभाया है, जान पर खेल करके तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा, उनको सारे जितने राजा बिना तिलक के गए थे उनको दुत्कारते हुए बोला तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिके सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आफरी हूं आपकी अनोखी आन बान पर, बंसल जी आफरी हूं आपकी अनोखी आन बान पर, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और दो घोषणाएं करी जो इतिहास बन गई। यहाँ के लोकल लोग तो सब जानते हैं उस जगह का नाम, लेकिन बाहर के लोग शायद जानते होंगे, भारत के जिलों के नाम जानते होंगे आप, तो आप समझ जाएंगे। उसका नाम पहले कुछ और था, अकबर ने घोषणा की आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा, सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बड़ होगा, तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। तो ऐसे धर्म साधना की फलीभूत होने की भूमि है ओरछा धाम। दुनिया में कोई ऐसी धरती नहीं जहां के राजा ने गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो। शेर के मुंह में गाय को देखा तो रुद्रराज बुंदेला ने अपने प्राणों को शेर के समक्ष अर्पित कर दिया, लेकिन गाय माता की रक्षा कर ली। ऐसी गौ सेवा साधना की भूमि है ओरछा धाम। बाबा तुलसी से मुलाकात ना हो सकी तो बाबा महाराज साहित्य की ऐसा अद्भुत ग्रंथ रामचंद्र का प्रकट करी महाकवि केशव ने, इसलिए साहित्य साधना की भूमि है ओरछा धाम। और कला साधना की भूमि इसलिए यह ओरछा धाम क्योंकि राय प्रवीण नाम की ऐसी कला साधिका यहाँ प्रकट हुई जिसने अकबर के दरबार में, अकबर से ही जब अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया कि ये तो हमारे दरबार में होना चाहिए, बोली विनती राय प्रवीण की सुनियो शाह सुजान, झूठी पत्तल भगत हैं बारी वायस्वान, इनमें से तुम क्या हो? मैं 3 लोगों के झूठी पत्तल खाते, तुम इनमें से क्या हो? अकबर को लज्जित कर दिया। ऐसी साहित्य साधना और कला साधना की भी यह भूमि ओरछा धाम और चंद्रशेखर आजाद की राष्ट्र साधना की भूमि भी यह ओरछा धाम। यहां से 1-1.5 किलोमीटर बाद एक कुटिया है चंद्रशेखर आजाद की। एक कुटिया है, वहां पर ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके, जैसे हमारे महाराज जी का बिल्कुल संत वेश है, ऐसा संत वेश बना करके चंद्रशेखर आजाद जी काकोरी कांड की घटना के बाद ओरछा में रहा करते थे। उस कुटिया में के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर के बगल में कुटिया है। मैं उस कुटिया के आपको दर्शन करा करके कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। आप लोग जो गए होंगे वो लोगों को दर्शन करके आनंद आ जाएगा, जो नहीं गए होंगे कल अपनी यात्रा पूरी करने के पहले एक बार उस कुटिया में जरूर जाना, क्योंकि यही कुटी है जिसमें आजादी के सपने बोए थे, वही भारती की पीड़ा पर 100 आंसू रोए थे। उसी कुटी में तप कर खुद को और अधिक था खड़ा किया, छिन्न भिन्न हो चुका संगठन उसी कुटी से खड़ा किया, जो देख रहे हम सुखमय वो संसार रहा उस कुटिया में, भारत की आजादी का आधार रहा उस कुटिया में। और जिस पर नर नाहर लेटा था ठीक वही वो कोना है, वही सुरक्षित आज तलक मिट्टी का एक बिछौना है। मिट्टी का तकिया क्यों लगाते थे चंद्रशेखर आजाद? वो देखना तकिया क्यों लगाते थे? मिट्टी का तकिया बासंती स्वप्न न आने देता था, संकल्प देश की आजादी का दूर न जाने देता था, विपदाओं में संबल देता ये बुंदेली पानी है। एक विशेषता है बुंदेलखंड की बंसल जी, चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोयावती है देश। यहाँ विपदा पड़ी तो ठाकुर भी आए। तो तो मैं कह रहा था कि पंक्ति वहीं सुरक्षित आस्त मिट्टी का तकिया बासंती स्वप्न आने देता था, संकल्प देश की आजादी का दूर न जाने देता था, विपदाओं में संबल देता ये बुंदेली पानी है। उसी कुटी की दीवालों पर अंक शौर्य कहानी है, वही कुटी है जिससे भारत करते वो आबाद रहे, वही कुटी है जिसमें अपने चंद्रशेखर आजाद रहे। अब तालियां अभी कमजोर है,
चंद्रशेखर आजाद कौन थे, अब उनका सही परिचय आपको कराता हूं। यह अवतारों की भूमि है गंगेली जी। यहां अवतार निरंतर होते रहते हैं। एक क्षण के लिए यह भूमि अगर अवतारों से खाली हो जाए तो जिस धरती पर गाय कटी वो वायनाड धरती में समा गया। बाबा तुलसी कब लिख के गए, कब लिख के गए कि जाधिन धरा धैनु नहीं होई, रसे रसातल ताछिन होई। उन मूर्खों ने अगर बाबा तुलसी की एक बार रामायण पढ़ ली होती, रामचरितमानस पढ़ ली होती, तो वो चौराहे पर गाय ना काटते। और जिस चौराहे पर गाय काटी आज वो चौराहा भूगोल में नहीं है। ये हनुमान परिचय कराता हूं चंद्रशेखर आजाद जी के उस रूप का कि भूमि अवतारों की भूमि है। वहां अवतार निरंतर होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं, हमारी कृष्ण जी के साथ खेलते हुए सखाओं को ये तनिक भी एहसास होता कि ये साक्षात नारायण है, उनके समकालीन लोगों को, तो कंस भी उनसे दुश्मनी ना करता, उनसे कालिया नाग के पास से गेंद लाने के लिए ना कहा जाता, मेरे प्रभु राम जी को वनवास ना होता। हमारे आंखों के सामने ही कुछ लोग आते हैं और असाधारण काम करके चले जाते हैं। हमारी आंखें उन्हें समझ नहीं पाती ये कौन लोग हैं। हनुमान, अब बहुत धार्मिक लोग बैठे हैं इसलिए मैं सीधे सीधे 8 पंक्तियां सुनाता हूं और आपको एक रूप दिखाता हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, चंद्रशेखर नाम है ना बाबा भोले का, चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का, एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों कैसे दिखते हैं, अब तर्क देता हूं इसके सब। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों दर्शन करना आप अपने मन में। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी को देखना, एक तरफ हनुमान जी को देखना। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों ही हैं जनेऊधारी, दोनों यहां तिवारी हैं। अब तिवारी चंद्रशेखर आजाद तो है, उनके माता पिता तिवारी हैं तो वो है, पर मैंने जब लिख दिया महाराज जी भाई साहब की हनुमान जी कैसे तिवारी लिख दिया, ये मूर्ख आदमी तुमने हनुमान जी को क्यों तिवारी लिख दिया? तो मां ने बताया कि बेटा तुमने गलत नहीं लिखा है, जो अपने भक्तों पर बल बुद्धि और विद्या वार देते हैं ऐसे हनुमान जी तिवारी ही तो है। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, जगरानी किसको कहते हैं? शेखर जी की मां जगरानी पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। और हनुमान दो अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। चाची हनुमान जी का लेटे हनुमान का मंदिर कहां है? हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। चंद्रशेखर आजाद जी ने भारत माता को आजाद कराने का संकल्प काशी में लिया और संकट मोचक हनुमान का मंदिर भी काशी में है। इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यह राष्ट्र साधना की भूमि, यह कर्म साधना की भूमि, यह भक्ति साधना की भूमि, यह अध्यात्म साधना की भूमि, यह गौ भक्ति साधना की भूमि, यह कला साधना की भूमि, यह साहित्य साधना की भूमि, और यह संबंध साधना की भूमि। अब आप कहोगे संबंध साधना की भूमि कैसे? ओटीटी के प्लेटफॉर्म ने देवर भाभी के रिश्तों को कहां पहुंचा दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि संसार में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा।
स्त्रियों ने तो अपने चरित्र की परीक्षा में अग्नि स्नान भी किए, जौहर भी किए, अग्नि कुंडों में आत्मदाह भी किया, सती भी हुई, पर कोई पुरुष ने किसी स्त्री के चरित्र की परीक्षा में अपने प्राण दे दिए हों? अरे प्राण तो ठीक है, नाखून कटवा लिया हो, ऐसा भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सिर्फ एक लाला हरदौल, उनके भाभी से उनके पतिदेव ने कहा, यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो एक परीक्षा देने है। हरदौल ललाखों विष के भोजन अपने हाथ जमेने है। किम कर्तव्य विमूढ़ रानी सोच रही है। एक ओर है पति की आज्ञा, एक ओर देवर प्यारो। और देवर भी कौन? जो 5 माह का मिला था गोदी में, सास एक्सपायर हो गई थी, सास नहीं थी उस समय, तो मजबूरी बस बच्चे को चुप कराने के लिए स्तनपान भी जिस बेटे को कराया था, उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। एक ओर है पति की आज्ञा, एक ओर देवर प्यारो। पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे मारो। फिर भारतीय नारी धन्य, संसार में कोई कितना भी प्रिय हो, पर पति सेवा पतिव्रता धर्म उसके आगे आता है तो वो निर्णय क्या लेती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे मारो। विष भोजन को थाल परस दो, दो द्रगन से जल डारो। पूछत है हरदौल रुदन को कारण भोजी उच्चारो। भोजी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? रोज भोजन कराती हो, जन्म से करा रही हो, पर रोई नहीं कभी, आज भोजन कराने में रो रही हो। रानी बोली, बड़े शर्म की बात है लाला, कूट कूट के विष डालो। आज हमने तुम्हारे भोजन में कूट कूट के विष डाला है। क्यों? मेरे पति आपके भ्राता, उनको अपन पूरन पारो। मेरे पति और तुम्हारे भ्राता की आज्ञा है, उनकी प्रण के कारण मैं कर रही हूं ऐसा। हरदौल ने उत्तर दिया, थाली नहीं फेंकी, हमारे सामने आ जाते। अरे हम कहते दूर करो भैया, जो क्या कर रही भाभी तुम जानो, हम तो चले। तुरंत हरदौल ने अगले ही पल अपनी माँ, भाभी माँ के हाथों से वो थाल छीन लिया और कहा कि धन्य धन्य ये धन्य भुजाई, बचन न भैया को टारो। बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। धर के ध्यान भोग शंकर को, जो कहने जा रहा हूं मैं कहते हुए थ्रिल हो जाता हूं। मुझे नहीं पता आप उसको कितना अंतस में महसूस कर पाएंगे। बचन न भैया को टारो, बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। धर के ध्यान भोग शंकर को, शंकर भगवान का ध्यान किया लाला हरदौल ने। उनकी नित्य उपासना करते थे, नित्य अभिषेक करते थे। धर के ध्यान भोग शंकर को, लगे लगायन विषयारो, वो उसका भोजन खाने लगे। जैसे ही पहला कोर दिया तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, बेटा क्या चाहिए बताओ, इस विष को अमृत कर दूं? लाला हरदौल ने हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु ये मत कर देना। अगर आपने इस विष को अमृत कर दिया तो ये दुनिया बहुत खराब है। ऐसा नहीं कहेगी कि आपने विष को अमृत किया होगा, लोग ये कहेंगे कि रानी ने जहर नहीं मिलाया होगा, क्योंकि चरित्र में खोट थी, इसलिए ऐसा कदापि मत कर देना प्रभु, इस विष को अमृत मत कर देना। तो बोले, तुम्हें विष सहने की शक्ति दे दूं? वो तो नीलकंठेश्वर है। बोले, नहीं प्रभु ये भी मत कर देना, लोग कहेंगे कि कमजोर जहर मिलाया होगा, दुनिया बहुत खराब है। तो बोले, फिर मुझे क्यों स्मरण किया हरदौल? मुझे क्यों स्मरण किया तुमने, जब तुम्हें विष को अमृत नहीं कराना? तो बोले, एक वरदान चाहिए। अब जो लाला हरदौल ने वरदान मांगा, वह वरदान आपके हृदय में झंकरण पैदा करते तो मुझे बताइएगा। लाला हरदौल ने कहा कि हे महाकाल वंशल जी, हे महाकाल, हे अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो, सृष्टि के आदि से अंत तलक हे शिव शंकर अभिनश्वर हो, तो आप समय के देवता हो, तो मुझे एक वरदान देना। मैं तो नहीं रहूंगा, कुछ दिन बाद मेरी भाभी भी नहीं रहेगी, ये लोग भी नहीं रहेंगे, पर ये कथा आगे जाएगी, तो आपको एक वचन चाहिए, आपसे एक वरदान चाहिए। बाबा भोले ने कहा, क्या? बोले, इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी भाभी का सत्य रहे। वो है पवित्र गंगा जैसी, वो है पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम, और कोई मेरी माँ को अपवित्र कहे, क्रोधित हो उसे सताना तुम।
कोई माँ को मेरी अपवित्र कहे तो क्रोधित हो उसे सताना तुम। आने वाले समय में भी कोई मेरी भाभी के बारे में अगर कोई गलत बात कहे तो हे महादेव आप उसको दंड देना, ऐसा वरदान हरदौल ने ले लिया। और ऐसे लाला हरदौल के संबंध साधना की भी भूमि है ओरछा धाम है। ऐसे ओरछा धाम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम राजा सरकार साक्षात यहाँ पर प्रगटे हैं, साक्षात यहाँ पर विराजे हैं। और ऐसी इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मेरे युवा मित्र बैठे, इतिहास पढ़ा होगा आपने तो, दुनिया में युद्धों में हार करके तो राजगद्दियां छोड़ी गई हैं, संधियों के तहत अपने राजमहल छोड़े गए हैं, पर भक्ति के कारण किसी राजा ने अपने भगवान को, अपने इष्ट को गद्दी पर बिठा करके अपना इतना बड़ा राजमहल का वैभव त्याग दिया हो, ऐसी भक्ति साधना की भी दूसरी भूमि कोई नहीं है, वह भी है ओरछा धाम है।